हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दो वर्ड्स है मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इनका मतलब भी बताऊंगा। और वीडियो के एंड में आपको ऐसे दो सवाल बताऊंगा जिसका आप बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और उसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर। तो जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर ये वर्ड है, तो कार्डियो आपने अगर कभी बुक्स में पढ़ा होगा या फिर बेसिक है, हार्ट कौन से मसल से बना होता है? तो कार्डियक मसल से। तो सिंपल है, कार्डियो वर्ड आया मतलब क्या होता है कि ये हार्ट होता है, ये हार्ट। अब वेस्कुलर बचा गया, वेस्कुलर। अब वेस्कुलर मतलब क्या होता है कि वेसल्स होते हैं जिसमें आर्टरीज आती है, वेन्स आते हैं। इसका इन शॉर्ट मतलब कि जो कुछ वेन्स क्या करती है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक या फिर मसल्स के बीच में। तो सिंपल है, ये वेसल्स होते हैं। और ये अब इन दोनों को मिलके एक सिस्टम बनता है। अब हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। वेसल्स क्या करते हैं? जिसके वेसल ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। अब पंपिंग और ट्रांसपोर्ट, इन वर्ड से आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को और क्या बोला जा सकता है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, वो भी बोल सकते हैं हम लोग। ये मोस्टली क्वेश्चन आता है, व्हाट द अनदर वर्ड, व्हाट इज कॉल्ड अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, ये भी आप लिख सकते हो। ओके, सो अभी कार्डियोवैस्कुलर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये हार्ट है। फर्स्ट क्या है, हार्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद वेसल्स के बारे में जानेंगे, फिर ये दोनों मिलके कैसे सिस्टम्स बनाते हैं, फिर उसके बारे में आपको पता ही चलेगा। ओके, सो हम लोग पहले हार्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर है, जो कि आई थिंक मोस्टली पब्लिक को हार्ड लगता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक में अगर आप सीखने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको पूरा आइडिया दे दूंगा इस टॉपिक के बारे में। तो ओके, सो हम लोग हार्ट देखते हैं। अब हार्ट, जब भी आप एनाटॉमी कौन सा भी कुछ भी सीखते हो, कौन से भी ऑर्गन के बारे में या फिर क्या है, तो उसके पहले हम लोग तीन सवाल देखेंगे। वो क्या है? तो वो एक ऑर्गन है, सेल है या फिर क्या है। सेकंड आता है कि वो कहाँ पर है, लोकेशन क्या है उसका। ओके, फिर बाद में उसका फंक्शन क्या है। फंक्शंस मतलब आपको पता है कि वो क्या करता है, वो उसका क्या क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस तो कुछ नहीं है फिलहाल, तो एडवांटेजेस ही है। तो ये तीन सवाल बेसिक सवाल होने चाहिए। तो फिर मैंने पहले देखा कि वो हार्ट क्या है, तो एक ऑर्गन है। हम लोग पहले ऑर्गन लिखेंगे। ओके, अब इसका फंक्शंस देखेंगे। ऑर्गन का, हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। ओके, सो अब इसका फंक्शन क्या है कि ये ब्लड को पंप करता है। तो क्या, तो पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड। अब इसका लोकेशन किधर है? तो मोस्ट ऑफ दी पब्लिक लोकेशन उसको पता नहीं है। सब लोग बोलेंगे यहाँ पर प्लेस है, लेकिन हैंड लिखते समय तो हम लोग को हाथ नहीं दिखाना। तो अब देखेंगे अपने, अगर थोड़ा सा वीडियोस या फिर फोटोज देखोगे तो जो लंग्स है उनके सेंटर में आपको उसका लोकेशन मिलेगा। या फिर अगर आपको स्केलेटन के बारे में पता होगा तो रिबकेज है, रिबकेज के बीच में एक हड्डी होती है, उसे स्टर्नम बोला जाता है। तो आप लोग बिहाइंड द स्टर्नम में बोल सकते हो। ओके, तो आप लोग सिंपल में लेता हो, दो लंग्स के बीच में, सेंटर बिटवीन दी टू लंग्स। ओके, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बिटवीन दी टू लंग्स। अब ये ऑर्गन है। ऑर्गन, अभी जो ये तीन बेसिक सवाल हम लोग ने क्लियर किए, बाद में देखेंगे कि ऑर्गन, ऑर्गन में भी आपको डिफ्रेंशिएशन होते हैं। जैसे कि एक वॉलेंट्री होता है और एक इनवॉलेंट्री मसल होता है। तो हार्ट, हार्ट क्या है? तो ये वो एक इनवॉलेंट्री मसल है। क्या, अब अगर आपको पता नहीं है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मतलब, तो वॉलेंट्री मतलब ऐसा मसल जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, और इनवॉलेंट्री मतलब ऐसा मसल जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो हार्ट पर हमारा कंट्रोल होता है क्या? तो नहीं होता है, सो इट इज इनवॉलेंट्री मसल। तो ये इनवॉलेंट्री में आता है। अब ये ब्लड को पंप करता है। तो इसका पूरा एक साइकिल,
जो भी है, मतलब हार्ट से फिर बॉडी से फिर लंग्स में जाकर वापस हार्ट में आकर, ऐसा सब कुछ कितने समय में होता है। तो वो होता है एक साइकिल, मतलब एक अगर एक वॉल वन साइड देखोगे तो वो होता है 0.8 सेकेंड्स में होता है एक ब्लड। तो वो ऐसा कितना टाइम लगता है, तो 0.8 सेकेंड्स। अगर दोनों मिलाओगे तो फिर पूरा 1.6 सेकेंड्स में होता है एक एक पूरा ब्लड को पूरे थ्रू आउट द बॉडी घूमने के लिए। ओके, अब बिटवीन द टू लंग्स आपको लोकेशन तो पता ही होगा। ओके, सो इतना ही है हार्ट के बारे में। ओके, सो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं ऐसे 2 सवाल आपको पूछूंगा जो कि जीके के रिलेटेड और बहुत बेसिक होंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि दुनिया में हार्ट ट्रांसप्लांट कब और किसने किया था। ओके, और वैसे ही दूसरा सवाल कि हमारे इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट पहले और किसने किया था। तो प्लीज़ ये 2 सवालों के जवाब हमें कमेंट कीजिए, और इन जो सवालों के जवाब है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। So please wait for my next video and like and subscribe to my channel. Thank you for watching my video.